जय माता दी, हर हर महादेव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। विषय ये है कि जब सवारी आती है तो वह जयकारा जो लगाती है वो हम स्वयं लगाते हैं या सवारी ही जयकारा लगाती है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही ये समझाऊंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो जयकारा लगाया जा रहा है वह सवारी ने लगाया है या हम स्वयं लगा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के आध्यात्म, पूजा पाठ या सवारी से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं माता काली के आशीर्वाद से इसी वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सवारी हर किसी व्यक्ति पर नहीं आती। शक्तियाँ हमेशा अपने भक्तों का चयन खुद करती हैं। मतलब देवी देवता उन्हीं व्यक्तियों के पास अपनी शक्तियों को भेजते हैं जिनमें श्रद्धा और भक्ति होती है, जिनकी श्रद्धा और भक्ति से वो प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब भी हम किसी देवी देवता की सवारी आती है वह कभी खुद से प्रकट नहीं होती है। देवी देवता अपने सिद्ध पीठ पर विराजमान रहते हैं और जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रसन्न करता है या उनकी सेवा भक्ति करता है तब वे अपने सेवक सेविकाओं को ही उस व्यक्ति के पास भेजते हैं। यह गण और दूत ही देवी देवता के संदेश और उनकी शक्ति को लेकर के आते हैं और व्यक्ति के शरीर पर सवारी के माध्यम से उनके संदेशों को देते हैं। जैसे आप माता काली के भक्त हैं और आप उनकी पूजा और साधना श्रद्धा के साथ करते हैं, तब माता काली प्रसन्न होती हैं। तो वो खुद तो नहीं आती हैं, लेकिन अपनी शक्तियाँ भेजती हैं जो आपके शरीर के माध्यम से उनका संदेश जग कल्याण के लिए या आपके परिवार के को देते हैं, जिन्हें हम सवारियों का भी नाम देते हैं, जिनको हम सवारियाँ भी बोलते हैं। तो जब शुरुआत में किसी व्यक्ति पर सवारी आने लगती है तो वो सवारी अपने पूर्ण वेग से नहीं आती है। सवारी का कुछ परसेंट ही आपके शरीर में आता है। इसलिए कई बार जब सवारी के वचन होते हैं या सवारी से कुछ पूछा जाता है तो आपको ऐसा वहम होने लगता है कि शायद कहीं ये हम ही तो नहीं बोल रहे हैं। कई बार जब सवारी आती है तो वो जयकारा लगाती है। उसमें भी कई व्यक्तियों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं ये जयकारा हमने तो नहीं लगाया। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि जो जयकारा लगाया गया है वो सवारी ने लगाया है या हमने लगाया है। लेकिन इससे पहले आप इस बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि सवारी के समय ऐसा क्यों लगता है कि हम खुद बोल रहे हैं या जो भी हम बोलते हैं वह हमें बाद में भी याद रहता है और सवारी के वचन झूठे क्यों हो जाते हैं। तो इस बारे में मैं अपने चैनल पर डिटेल से वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी। आपको उसको भी देखना है, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी इस प्रकार के प्रश्न या दुविधा होगी वह सभी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो में आप देखें, जब सवारी के समय जब सवारी जयकारा लगाती है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी कोई देवीय शक्ति किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो वह शक्ति अपने सिद्ध पीठ स्थान से, जो उस देवी देवता का मुख्य स्थान होता है, वहाँ पर स्वयं अपनी शक्तियों के साथ विराजमान होते हैं और उस स्थान का जयकारा लगाते हैं। इसके साथ ही शक्तियाँ अपने सहायक देवी देवता का भी जयकारा लगाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर माता काली की सवारी है तो वह भैरव बाबा और हनुमान जी का जयकारा अवश्य ही लगाएगी। अगर आप पर माँ काली की सवारी आ रही है और माँ काली के साथ आपके घर में अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती है, जैसे माता शीतला, माता मसानी या अन्य कोई ग्रामीण देवी देवता, तो माता काली उन सभी शक्तियों का भी जयकारा लगाएंगी। इसके साथ ही गुरु का भी जयकारा लगेगा और भी कई जयकारे लगते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम सबके मन में एक बात घर किया होता है कि जब भी कोई देवी शक्ति आती है और वह जयकारा ज़रूर लगाती है,
तो जब किसी व्यक्ति पर कोई सवारी आती है तो उसके परिवार वाले उसी को चेक करने के लिए जयकारा लगाने को बोलते हैं। लेकिन यह बात कुछ हद तक तो सही भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बुरी शक्तियां भी देवी देवताओं के नाम का जयकारा लगा देती हैं और देवी देवताओं के रूप में सवारी लेने लगती हैं। अगर आप इस बारे में गहराई से जानना चाहते हैं कि बुरी शक्तियां कैसे जयकारा लगाती हैं, वह कैसे देवी शक्ति बनकर खेलती हैं और भोग प्रसाद ग्रहण करती हैं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगी। जब किसी व्यक्ति पर शुरुआत में नई नई सवारी आती है तो वह जयकारा लगाती है, तो व्यक्ति को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे उसने खुद ही लगाया हो। आप में ऐसे कई व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता होगा। तो इसको भी हम कई तरीके से जान सकते हैं कि जो जयकारा लगाया जा रहा है वह सवारी ने लगाया है या हमने। इस पर कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को समझना है कि जब शुरुआत में सवारी किसी व्यक्ति पर आती है तो ज़रूरी नहीं कि जो सवारी आ रही है, जो खेल रही है, वह कुछ बोले या जयकारा ही लगाए। क्योंकि तरह से जब व्यक्ति में नई सवारी आती है तो वो सिर्फ खेल रही होती है और वह अपने पूर्ण रूप से नहीं आई होती। तो जरा सोचिए वह पूर्ण कार्य कैसे करेगी, क्योंकि क्षमता तो उसमें बस अभी खेलने की ही है, कुछ बोलने की या कुछ पूछा देने की नहीं है। ऐसे में उस व्यक्ति के परिवार वाले उस सवारी को बोलते हैं कि अगर सच में कोई देवी शक्ति है तो जयकारा लगा। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति पर जिस पे सवारी आ रही है उसको भी यही पता होता है कि जब सवारी आती है तो जयकारा लगाती है। फिर भी ऐसे में जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही होती है उस व्यक्तियों का भी दिमाग कार्य कर रहा होता है और वह सब कुछ सुन भी रहा होता है जो उसके परिवार वाले बोल रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति के शरीर और उसके दिमाग के कुछ हिस्से पर उसका कंट्रोल नहीं होता। इस कारण जो वह व्यक्ति बोलता है उसको भी इस बात का पता नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ या सवारी बोल रही है, क्योंकि आधे आप होते हैं और आधी सवारी। तो ऐसे में वह सवारी परिवार वालों के कहने पर स्वयं जयकारा लगा देती है। लेकिन उस समय आपको भी नहीं पता होता कि जयकारा किसने लगाया है, क्योंकि आपका शरीर दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन जब सवारी चली जाती है और आपको होश आता है, फिर आप सोचने लग जाते हैं कि मुझे तो सब कुछ याद है, बोल भी मैं ही रहा था, तो कहीं ये जयकारा मैंने ही तो नहीं लगा दिया। ऐसी चिंता में आप लगे रहते हैं। पर अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रही हूँ उससे आप बहुत ही आसानी से जान पाएंगे कि जयकारा आपने लगाया है या शक्ति ने। तो सबसे पहले जब भी किसी शक्ति की सवारी आपके शरीर पे आती है तो वह कभी स्वयं अपना जयकारा नहीं लगाती। जैसे मान लीजिए कि माता काली की सवारी है तो माता काली स्वयं ऐसे नहीं बोलते हैं कि माता काली की जय जयकार। माता काली वो अपना जयकारा लगाने की जगह अपने सिद्धपीठ स्थान का जयकारा लगाती हैं और साथ ही अपने सहायक देवी देवताओं का जयकारा लगाती हैं। अगर आप पर सवारी आ रही है तो स्वयं खुद ही आप जयकारे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो जयकारा लगाया जा रहा है वह उस शक्ति ने नहीं लगाया। इसके बाद अगला तरीका कि जो शक्ति सवारी के रूप में आ रही है वह कभी स्वयं माया बाबा नहीं बोलती। जैसे अगर आप माता पिता या बेटे हैं तो जब आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप उसको क्या बोलते हैं। मान लीजिए आपका नाम विश्वास है या आपका नाम अनंत है, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरे पिता का नाम विश्वास है और मेरा नाम अनंत है। आप सिर्फ अपना नाम ही बताते हैं ना कि मेरा नाम अनंत है। ठीक है, उसी प्रकार से जब भी कोई शक्ति आती है तो वह कभी स्वयं अपने आप को माया बाबा नहीं बोलेगी। जैसे अगर भैरव बाबा की सवारी आ रही है तो बाबा वह हमारे लिए ही हैं, खुद के लिए नहीं है, इसलिए वह सिर्फ अपना खुद का नाम बताएंगे। अगर वह जयकारा लगाते समय भैरव बाबा की जय बोलते हैं तो समझ जाए कि सवारी पूर्ण रूप से नहीं आती है और जयकारा उस शक्ति ने नहीं लगाया। लेकिन कोई दूसरे देवी देवता की सवारी है तो वह एक दूसरे का जयकारा लगाते समय एक दूसरे को माया बाबा कह सकते हैं, लेकिन स्वयं को कभी नहीं बोलेंगे। जैसे भैरव बाबा माता काली का जयकारा लगाते समय उनको माँ काली कह सकते हैं पर खुद को भैरव बाबा नहीं बोलेंगे। ये दो तरीके थे जिनसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि सवारी आते समय जो जयकारा लगाया जा रहा है वह सचमुच उस व्यक्ति ने लगाया है या आपने। क्योंकि शुरुआत में जब सवारी आती है तो पूर्ण रूप से नहीं आती, इस कारण से हम नहीं समझ पाते कि कौन सी बात हमारे मन में है और कौन सी बात
उस शक्ति ने कही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाती है तो सवारी अपने पूर्ण रूप से आने लगती है। उस समय आपका दिमाग बिल्कुल कार्य करना बंद कर देता है। फिर आपको कुछ याद नहीं रहता कि किससे क्या बात सवारी ने बोली, सवारी जब आई तो उसने क्या कहा। इसके बाद जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही है उसके परिवार वालों को भी ये एक बात समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि नई सवारी से कुछ ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वह अपनी इच्छा से कार्य करती है। वह आपके कहने पर कोई कार्य नहीं करेगी। सवारी केवल गुरु की आज्ञा का पालन करती है। इसलिए जब तक उस व्यक्ति का कोई गुरु ना हो तब तक सवारी से कुछ नहीं पूछना चाहिए, ना ही उसके साथ कोई ऐसी जिद करनी चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।